हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये चीज़ सुनने को आपको दोबारा भी मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लॉग की स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या सोचा था। मतलब मैं किस वाले ब्लॉग की स्टोरी बताऊँगी। मैं बताऊँगी जो मैंने वेडिंग में छोटा मोटा सा क्लिप बनाई है, जो मैंने काफ़ी दिनों से, काफ़ी मंथ बोल लो या दिन बोल लो, मैंने काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कब की वेडिंग आएगी, कब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, कब मेरे सारे ब्लॉग्स आएंगे जिनमें एक मेमोरीज हो जाएगी। और एक मतलब था मेरे को शौक की दीदी की शादी आएगी और मैं ब्लॉग पर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इंडियन वेडिंग के जो पूरे रस्म होते हैं वो बहुत कम लोगों को पता होता है प्रॉपर तरीके से। तो मैंने सोचा था मैं प्रॉपर तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट सब स्पॉइल हो गया है। बट फिर भी मैंने छोटी छोटी क्लिप रखी हैं जितना मेरे से हो सका। और हो सका तो नहीं बोलूँगी, मैंने पूरी कोशिश करी बट हो नहीं पाया। तो मैं वही बताऊँगी कि वो ये स्टोरी बताऊँगी आपको कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि दी की शादी लॉकडाउन में हुई थी, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि लॉकडाउन दी की शादी के बीच में ज़रूर आ गया है, क्योंकि पहले कुछ पता नहीं था। जब हमने शादी जब शादी निकली थी, शादी की डेट निकली थी कि लॉकडाउन लग जाएगा या कुछ ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि ये सिचुएशन अचानक से आई है। और शादी को भी हम पोस्टपोन कर सकते थे, पर अचानक से जो होता है ना, जो भी होता है कुछ चीज़ें होती है जो नहीं कैंसिल करी जा सकती, तो वो चीज़ हो चुकी थी, इसलिए फिर हम पोस्टपोन भी नहीं कर पाए। तो ये सब हुआ था। तो मैं जो रिकॉर्ड कर पाई हूँ वो चीज़ आप देखिए आगे और इंजॉय करिए जितना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं इतनी रेडी हूँ और मैंने येलो इसलिए पहना है क्योंकि आज है हल्दी का फंक्शन। दीदी की शादी का फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको सारा दिखाऊंगी। मतलब मैं 3 दिन कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊंगी। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं दिखाती हूँ। और बाहर हल्दी हो रही है, हल्दी का फंक्शन हो रहा है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर अब फ़ोटोज़ क्लिक करवाई जा रही है और एक साइड रस्म की पूरी तैयारी हो रखी है। और ये हमने छोटी मोटी सी खुद से डेकोरेशन कर रखी है। और ये मेरी तीनों बुआ जी हैं। जो बीच वाली हैं वो सबसे बड़ी हैं, जो राइट हैंड साइड है वो सबसे छोटी हैं, और जो लेफ़्ट हैंड साइड हैं जो उठ के अभी गई हैं वो बीच वाली बुआ जी हैं, जिन्हें बहुत शौक़ है फ़ोटो खिंचवाने का। तो यहाँ पर तीनों पोजेस देते हुए बैठे हैं। और अब आएंगी हमारी भाभी। और यहाँ पर वेट कर रहे हैं सब कि कब फ़ोटोज़ क्लिक और कब फंक्शन स्टार्ट हो। ये आ चुकी हैं भाभी हमारी मैदान में। भाभी जी घर में हैं, इनको बहुत शौक़ है वो सीरियल देखने का। भाभी जी घर पे हैं। और ये है उनकी बेटी आरू, और ये है उनकी सासू माँ जो कि है मेरी सबसे बड़ी बुआ जी। और ये हो रही हैं इनकी फ़ोटोज़। और अब आएंगी हमारी चाची जी, और आएंगी सबसे छोटी वाली बुआ जी दोबारा मैदान में। फिर अब आएंगी मम्मी हमारी, जो कि बहुत सुंदर लग रही है टीका लगा के। और अब ये कैमरामैन को डांटेंगी कि कभी मास्क उतरवा रहे हो, कभी चश्मा, गुस्सा करते हुए। परेशान हो गई हैं बेचारी। और अब आएगी दीक्षा, सबसे छोटी वाली बुआ जी की छोटी बेटी। और अब आ चुकी हूँ मैं, आ चुकी है आरू, जिसे मैं बहुत परेशान कर रही हूँ। ये आ गई है दिव्या, और आगे हैं दोनों भाई। ये हम सारे भाई बहन हैं, मतलब सारे तो नहीं हैं, आधे कहीं और है, आधे कहीं और हैं।
और ये आरू उठ के चली गई है परेशान होके। अब मैं यहाँ आई हूँ अकेले सिंगल फ़ोटो करवाने के लिए। अब मैं कोशिश कर रही हूँ रैंडम पोज देने के लिए और मेरी कोशिश सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक होंगी आगे भी। तो ये फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी। इसके बाद तो यहाँ पर अब फंक्शन स्टार्ट हो गया है और जो जैसे होता है आप देखिए कैसे होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दी है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पर बैठ चुकी हैं ये अपनी जगह पर जहाँ इनकी हल्दी रखी जाएगी। तो अब यहाँ पर हल्दी फाइनली स्टार्ट हो गई है। देखो कैसे हल्दी लगती है पूरे फेस पे, पैरों पे, हाथों पे। और हल्दी के टाइम ना हंसना नहीं होता है, मतलब मना करते हैं कि हंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब भी दीदी हंसती थी तो उनको डांट के शांत करवाया जा रहा था कि हंसते नहीं हैं। तो यहाँ पर हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे हल्दी का फंक्शन ख़त्म होते जा रहा है। हल्दी का फंक्शन जैसे आपने देखा तो अच्छा लगा, कैसा लगा आपको? ये सारे फंक्शंस होते हैं और ये है जिनकी हल्दी लगी है ब्राइडल दुल्हन। ये हमारी चाची जी, ये हमारी भाभी जी, वो हमारी बुआ, सबसे छोटी बुआ, और ये है दीक्षा। तो कैसा लगा आपको फंक्शंस? आगे भी वो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ खाना खाया जा रहा है, देखो दावत हो रही है और ये भाभी परस रही है। तो अभी खाना खाएंगे हम सब। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद डांस वगैरह होगा, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हो चुका है डांस स्टार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये भैया भाभी को लेके तो अब देख सकते हैं कैसे क्लिप बनी है। प्रॉपर क्लिप तो बनी ही नहीं है क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी ऑफ कोर्स। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अब डांस होगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मेरे पास कौन सी क्लिप है। तो अभी यहाँ डांस स्टार्ट हो गया है। तीनों बुआ जी और भाभी पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम सब बच्चे। तो यहाँ मम्मी भी आ गई हैं। और मैंने म्यूज़िक बिल्कुल ऑफ इसलिए कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने म्यूज़िक बिल्कुल ऑफ कर रखा है। तो यहाँ अब मैं पता नहीं ये क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे डांस वगैरह हुआ था, देन फिर खाना पीना तो हो ही चुका था। तो उसके बाद तो यहाँ पर जो गाड़ी हम दी को दे रहे थे उसका पूजन हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे को बोला था, पता नहीं क्या बोला था मुझे, श्री ओम बनाने के लिए बोला था आई थिंक। तो मैं वो कंफर्म कर रही थी कि मैंने कभी बनाया नहीं है। तो मैं कंफर्म कर रही थी कि ऐसे वैसे बनाना तो आता है मुझे, पर कभी गलत हो जाए तो फिर डांटें, इसलिए फिर मैं कंफर्म कर रही थी यहाँ पर। तो मैंने बनाया था और फिर हमें पैसे मिले थे। तो अब हो गई है शाम, सुबह से शाम हो गई है और आप देख सकते हो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो सुबह का अपने सारे फंक्शन देख लिए, जो भी था जो सब कुछ देख लिया। अब कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना
के 9:17 हो चुके हैं रात के 9:17 हो चुके हैं और अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सजा रहे हैं, मतलब दीदी के लिए, दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है डेकोरेट। ये अभी काम चल ही रहा है, फिर जब हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे हमने क्या किया है। हमारे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सजाने को, पर हम ट्राई करते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी अरेंज करके हम करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे। हमने सारा कुछ प्लान बना लिया। अभी दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी है, ये तो अभी हम सब जो भी छोटे मोटी सी जो सरप्राइज़ है वो, मतलब जो डेकोरेटेड है वो हम सजाएंगे, चुपके से दीदी को लेके जाएंगे। और हाँ, और जो भी होगा मैं आपको दिखाती हूँ, तो कैसे लेके जाते हैं, क्या होता है दिखाती हूँ। चलिए बने तो यहाँ पर अब दीदी की आंखें बंद हो चुकी है। दीदी को मतलब थोड़ा तो हिंट मिल ही गया था, इसलिए दीदी यहाँ पर ज़्यादा ड्रामे कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही हैं। तो अब देखो कैसे क्या होता है। अब यहाँ इनकी एंट्री होती है। काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया है हमने इनको, तो यहाँ इनकी एंट्री होती है। और हम चारों की बॉन्डिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टच वुड नज़र ना लगे किसी की। तो लड़ते भी हैं, ऐसा नहीं है लड़ते नहीं हैं, बट हम चारों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल शॉक्ड हो गई हैं, ये इनका सपना था और इनको कोई भी आइडिया नहीं था कि इनको ऐसा मिलेगा, बट मिल गया है। और मैंने म्यूज़िक यहाँ पर भी इसलिए ऑफ़ कर दिया ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने नीचे लिखा है लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो काफ़ी अच्छा, इतना भी बुरा नहीं था बट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब कोई भी रो सकता है देख के। तो दीदी भी रो गई थी। और यहाँ हम उनको ये कुछ वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी फ़ोटोज़ चल रही है और म्यूज़िक चल रहा है, तो वो फ़ोटोज़ देख रही हैं। और पीछे जो नॉइज़ आ रहा है उसे प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक उन्हें सरप्राइज़ देते हुए, भैया बेचारे आ नहीं पाए क्योंकि भैया खुद कैमरे से शूट कर रहे थे अपने, तो वो आ नहीं पाए। और यहाँ हमारे पीछे सारे हैं, मासी, बुआ, मम्मी, बच्चे, भैया, चाचा वगैरह सब लोग। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था रात में।
सब इमोशनल भी हो गए थे। बट तो यहाँ पर हमने दीदी को कपड़े चेंज करवा दिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ आ रहा है दीदी के। ये मेरी ड्रेस है क्योंकि दीदी ने अपने सारे कपड़े पैक करके रख चुकी थी। तो यहाँ पर दीदी सबको बोल रही हैं कि नाचो, नाच क्यों नहीं रहे हो, कोई है थोड़ी ना यहाँ पर, ऐसा भी बोल रही हैं। और फिर मतलब दीदी को देख के लग रहा है कि हाँ दीदी खुश हैं और हमारा काम यही था दीदी को खुश करना। मतलब दीदी का था एक कि मुझे अपनी शादी में एक बैचलर पार्टी करनी है अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ। बट वो लॉकडाउन के चक्कर में दीदी ने प्लान करना सब छोड़ दिया था। तो हमने सोचा कि हम एक छोटी सी बहुत छोटी सी पार्टी तैयार कर लेते हैं। भाई यहाँ पर पार्टी में ऐसा कुछ है नहीं है, बस गाने बज रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा हमने दी के लिए थोड़ा सा सजा रखा है बस, और कुछ नहीं था। तो यहाँ डांस हो रहा है बस। फिर हमने थोड़ी देरी किया था, फिर हम नीचे चले गए थे क्योंकि फिर पापा का फ़ोन आ गया था। दीदी को ज़्यादा देर रखना नहीं था ऊपर क्योंकि दीदी को शादी वाले दिन 2 दिन पूरा जगना था, इसलिए तो हम जल्दी गए थे जल्दी नीचे। अब उसके आगे नेक्स्ट दिन है मेहंदी का, तो मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में रखूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो पार्ट 2 रखूँगी। हल्दी का फंक्शन, तो हल्दी का फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ, बीच में मैंने ज़्यादा बोला नहीं क्योंकि क्या बोलती मैं सब कुछ मतलब इधर से उधर बात कर रही थी। एक्चुअली मेरे पास भी मेरा फ़ोन नहीं था, मैंने किसी को दे रखा था रिकॉर्ड करने को, तो जैसा मैं मर्ज़ी हो गया रिकॉर्ड। और आप जानते ही हो घर में फंक्शंस होते हैं और घर में जब शादी होती है तो नहीं हो पाता है कुछ अच्छा सा, या एक पर्सनल अगर चाहो तो एक पर्सनल वीडियो। मैंने बहुत सोचा था कि मैं रील्स बनाऊँगी, ये बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। बट हाँ, मैंने हल्दी के फंक्शन वाले दिन मैंने अच्छे से शूट कर लिया जितना हो पाया। और एक रात में मैंने 2-3 और क्लिप बनाना चाह रही थी रात में, जब हम सरप्राइज देने के बाद जब हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, जब जो सबकी हालत थी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हम वो सब गॉसिप कर रहे थे। तो उससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी, बट तभी मुझे पता चला कि मेरा स्टोरेज हो चुका है और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि यार अब क्या करूँगी मैं। अब तो ये कोई टाइम ही नहीं है, ये मतलब मैं इतनी क्रेजी नहीं है कि अपनी फाइल ट्रांसफ़र कर दूँ लैपटॉप में या कुछ भी, ऐसा कुछ था ही नहीं। और मैं उसमें कुछ डिलीवरी नहीं करना चाहती थी क्योंकि नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं। ये मेरा नया फ़ोन है, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। बट इसमें जो वीडियोज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी फाइल है, तो ये ज़्यादा भर गया है। और मेरे इसमें ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं है, ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है, तो ये इसका स्टोरेज भर गया है। तो मैंने बहुत जैसे तैसे मैंने कुछ ऐप्स डिलीट कर दिए ताकि आगे वाले दिन मेहंदी के फंक्शन में हम ब्लॉग बना सकूँ। और मेहंदी वाले फंक्शन में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेहंदी लगती है हाथों में, सबकी मेहंदी लगी होती है, चारों तरफ सब बैठे होते हैं, मेहंदी लगवा रहे होते हैं और डांस होता है, मजाक होती है, मस्ती होती है। तो मैंने सोचा था कि ये ब्लॉग तो मुझे बनाना ही है, तो मैंने कुछ ऐप्स डिलीट कर दिए थे। तो वो ऐप्स डिलीट करने के बाद मैंने 2-3 क्लिप ही शूट कर पाई होंगी, उसके बाद फिर दोबारा आ गया स्टोरेज फुल। तो मैंने फिर वो वहीं छोड़ा। फिर मैंने बोला मैं इसके पीछे पढ़ूँ तो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने फिर उसको ऐसे ही छोड़ा। तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। जो मैंने मेहंदी की 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ।